तो जिसमें से हमको क्या करना था कि कंस्ट्रक्टर का मेन वर्क क्या होता है कि जितने भी इसमें फील्ड होते हैं, क्लास के अंदर जितने भी फील्ड होते हैं, उनकी वैल्यू को असाइन करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज किया जाता है। ओके, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम आगे बताएंगे। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का यूज जो होता है, ये सारे फील्ड्स जो बने हुए हैं ना, क्लास फील्ड्स, ठीक है ना। अगर क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल आप बना रहे हैं तो उनको क्लास के फील्ड नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फील्ड नाम से या मेंबर नाम से। ठीक है। ये आपका फील्ड हो गया। अब इस फील्ड के की जो भी वैल्यू है वो असाइन तभी होगी जब हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। कंस्ट्रक्टर जब क्रिएट करेंगे, जैसे फ्लोट विथ, ठीक है, ये सॉरी, ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है ना, वो कंस्ट्रक्टर भी हमारा सेम क्लास नाम का ही होता है। जैसा क्लास नेम होता है वैसा ही हमारा कंस्ट्रक्टर नेम भी होता है। ठीक है ना, सेम होता है। उसके आगे पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर, ये कंस्ट्रक्टर जो भी होते हैं वो पैरामीटर लेस भी हो सकते हैं और पैरामीटराइज्ड भी हो सकते हैं। अगर इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या होगा? पैरामीटराइज्ड होगा। ठीक। अगर पैरामीटर नहीं पास कर रहे हैं तो क्या होगा? पैरामीटर लेस होगा। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या एक लाइन लिखा है, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक। हाउस नंबर, आई में जो वैल्यू आएगी वो हाईएस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक। एच में जो वैल्यू आएगा वो हाइट में असाइन हो जाएगा। विथ में जो वैल्यू आएगा, डब्लू डब्लू में जो वैल्यू आएगा विथ में असाइन हो जाएगा। लेंथ में जो, लेंथ की वैल्यू, यल में जो वैल्यू आएगी वो लेंथ की वैल्यू में असाइन हो जाएगी। ठीक। अब उसके बाद से हमारे पास एक और मेथड बना हुआ है, डेटा मेथड। ठीक है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डेटा मेथड। इसका नाम क्या है? शो हाउस वैल्यू। जो भी वैल्यू हाउस को हमने असाइन किया है, जैसे हाइट, विथ एंड लेंथ, तो उसको शो करने के लिए हमने एक मेथड बनाया है कि जब हाउस के इस मेथड को कॉल किया जाए तो जिस हाउस के लिए ये मेथड कॉल हो उसकी हाइट, विथ और लेंथ ये शो कर दे या बता दे। ठीक है ना। इसके अंदर सिंपली से तीन आउटपुट स्टेटमेंट लिखे गए हैं। ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन, हाइट ऑफ हाउस इज हाइट, विथ ऑफ हाउस इज विथ, लेंथ ऑफ हाउस इज लेंथ। ठीक है ना। तो ये जब मेथड कॉल किया जाएगा, जिस भी हाउस के लिए कॉल होगा, ये क्या करेगा? उस क्लास के जो भी वैल्यू होंगे उनको शो कर देगा। ठीक है ना। तो यही हमारा कल का प्रोग्राम था। ठीक है। बाकी आप लोगों से टास्क हुआ था कि नहीं हुआ था? टास्क में हमने ये क्वेश्चन दिया था, डिफाइन ए क्लास टू रिप्रेजेंट ए बैंक अकाउंट। ठीक है। एक क्लास डिफाइन करना था आप लोग को जो किसी बैंक अकाउंट के रिप्रेजेंट करे, इंक्लूडिंग द फॉलोइंग मेंबर। ये डेटा मेंबर मतलब उसके वेरिएबल्स हो जाएंगे, यानी कि फील्ड हो जाएंगे, जैसे नेम ऑफ डिपोजिटर, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, बैलेंस अमाउंट इन द अकाउंट। ठीक है। उसके बाद से क्या था? मेंबर फंक्शन हो था। मेंबर फंक्शन क्या क्या मतलब फंक्शन बनाने थे, मेथड बनाने थे, क्या क्या? तो ये आपको बनाना था कि असाइन इनिशियल वैल्यू। ठीक है ना, मतलब आपका जो भी अकाउंट है उसमें इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए उस अकाउंट की, वो मेथड जब कॉल होता तो इसके थ्रू हम इनिशियल बैलेंस उसमें हम असाइन करते हैं। ठीक। नेक्स्ट था टू डिपॉजिट एन अमाउंट। इस मेथड द्वारा हमें क्या करना था? उस अकाउंट में बैलेंस डिपॉजिट करना था। ठीक है, अमाउंट डिपॉजिट करना था। नेक्स्ट था कि टू विथड्रॉ एन अमाउंट आफ्टर चेकिंग द बैलेंस। ठीक है ना, कि बैलेंस चेक करने के बाद उसमें से बैलेंस को निकाला जा सके, अमाउंट्स को क्या किया जा सके? बैलेंस से निकाला जा सके। ठीक है ना। टू डिस्प्ले नेम एंड बैलेंस। तो और एक और नेक्स्ट वाला जो फंक्शन था, ये क्या करता कि नेक्स्ट जो भी यूज अकाउंट का नेम हो, जो भी यूजर का नेम हो, अकाउंट यूजर का नेम वो रिप्रेजेंट कर दे और उसमें कितना बैलेंस है ये रिप्रेजेंट कर दे। यही मेथड बनाने थे। और इसके रन कर इसको चेक करने के लिए एक मेन मेथड बना देना था जो इन सभी प्रोग्राम्स को, इन फंक्शनों को चेक करे। तो आप लोगों ने बना लिया होगा, बनाया था कि नहीं, कोशिश किया था? बोलिए।
हाँ, अब समझ में आ गया ना? चलिए ठीक है। बाकी अब से तुमने ट्राई किया था? चलिए ठीक है, कर लो फिर। अब पढ़ रहे हो तो फिर से अच्छे से कर लो। हम्म। अच्छा। चलिए ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राइट ए प्रोग्राम टू टेक द इनपुट ऑफ फैकल्टी डिटेल्स। क्या करना था? तो हमको फैकल्टी डिटेल्स निकाल लेना था यूजर से, इनपुट एज इनपुट। जैसे फैकल्टी डिटेल्स में क्या क्या? फैकल्टी की आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, उसका पोस्ट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। और उसको हमको क्या करना था? डिस्प्ले कराना था। क्या कराना था? डिस्प्ले कराना था। ठीक है ना? आई बात समझ में? तो ये भी कर ली, बहुत इजी इजी प्रोग्राम दिए थे। फिर नेक्स्ट था ये क्वेश्चन नंबर 3 था कि पहले वाले क्वेश्चन को ही 10 कस्टमरों के लिए, मतलब उसके 10 ऑब्जेक्ट बना के और बस उसको रन करा देने थे। सेम वही रहता है, बस हैंडलिंग करना था आप लोग को उसमें। सिंपल सा तो था प्रोग्राम। चलिए, समझ में आ रहा है? ओके। चलिए ठीक है। तो इसमें से कोई प्रोग्राम ऐसा हो जो आप लोग को न समझ में आ रहा है, जिसको हम बनवा दें, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। इस नोट्स को क्या मैं? अच्छा, तो ये सेकंड वाला करा दें? ठीक है, चलिए देखते हैं। आकांक्षा समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है ठीक है। यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं क्लास डेमो 2। ठीक है। यहाँ से लेटेस्ट डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज कर लेते हैं 4.8। ठीक है, आप लोग में 4.7 आ रहा होगा। ठीक है, तो आप लोग जो आए आपका लेटेस्ट वही रखिएगा। ठीक है, क्रिएट किया, ये मेरा क्लास हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम सब, हम बताएंगे बताएंगे, हमने कल बोला था कि जब हम एक्सेस मॉडिफायर पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम बताएं। हम्म, हम्म, हमने क्या यूज किया, कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं? गुड इवनिंग। हम लोग कौन सा आईडी यूज कर रहे हैं? हमारा आईडी 2022 है। ठीक है, आप लोग का 2018 या 19 होगा।
ओके, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, क्लास पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना। तो हमारा जो ये आईडी है ना, इसमें बाय डिफॉल्ट सभी में अलग अलग अपडेशन है, उसके हिसाब से वर्क कर रहा है। ओके। आप लोगों में ये भी नहीं आता होगा, देखिए ये जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया, ये पूरा लिख के आ गया, बस मैं टैब दबा दूंगा, ये कोड लिख जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी फीचर्स अपडेट हुए हैं। इंटरनल के बारे में मैं जब बता दूंगा ना, इसको मॉडिफायर पढ़ाऊंगा तो सब बता दूंगा। ठीक है ना। तो ये हमारा मेन मेथड बना हुआ है इसके अंदर। लेकिन हमको क्या करना है कि हमको यूजर से फैकल्टीज का नंबर, मतलब डिटेल इनपुट कराना है, और उसमें हमको फिर उस डिटेल्स को शो कराना है। क्या कराना है? शो कराना है। आई बात समझ में? तो इसके लिए हमको प्रोग्राम बनाना है। ठीक। तो सबसे पहले तो हम प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारा क्या कह रहा है। ठीक है ना। सबसे फर्स्ट ही हम क्या समझेंगे? प्रॉब्लम को। ठीक है। ओपन हो गया। यूजर से हमको क्या क्या इनपुट कराना है, बता सकते हैं? नोट देख के बता दीजिए आप लोग। आईडी इनपुट कराना है। ठीक। उसके बाद से नेम। उसके बाद से नेम के बाद पोस्ट था। क्वालिफिकेशन था। उसके बाद से क्वालिफिकेशन बस इतना रहने देते हैं। और उसके बाद से एड्रेस था। ठीक है। ठीक है। हमको इन सभी वैल्यूज को क्या करना है? इनपुट कराना है। ठीक है। अब आईडी किस टाइप का होगा, बताइए? आईडी किस टाइप का होगा? आईडी का डेट इंटीजर होगा। ओके। ठीक। नेम क्या होगा? स्ट्रिंग। ठीक। पोस्ट क्या होगा? स्ट्रिंग होगा। चलिए। क्वालिफिकेशन क्या होगा? स्ट्रिंग। रश्मि, तुम्हारे यहाँ बहुत ज्यादा हल्ला होता है भाई, क्या बात है? बच्चे ज्यादा हैं क्या? बहुत बहुत। बोल दो, डिस्टर्ब हो रहा है ना। म्यूट कर लो अपने को। ठीक है। एड्रेस भी हमारा क्या होगा? स्ट्रिंग ही होगा। ठीक है। स्ट्रिंग होगा। दोनों। हाँ हाँ। चलिए अभी बताते हैं। ठीक है ना। तो ये देखिए, हमारे पास क्या हुआ? मल्टीपल टाइप का डेटा टाइप आ रहा है कि नहीं? जो भी वेरिएबल्स हमारे बन रहे हैं वो मल्टीपल टाइप्स के बन रहे हैं। ठीक है। बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बोलिए। तो मल्टीपल टाइप्स के बन रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें किसके लिए? बताइए। सभी एक फैकल्टीज के लिए। ठीक है ना। ये सारी चीजें एक फैकल्टीज के लिए, ये अलग अलग तो नहीं नहीं है ना? है कि नहीं? ये सारी चीजें एक फैकल्टी के लिए हैं, ये सब अलग अलग नहीं है। ये सारी वैल्यू एक फैकल्टी को रिप्रेजेंट करेंगी। फैकल्टी क्या होगा? एक रियल वर्ड एंटिटी होगा। एक रियल वर्ड क्या होगा? एंटिटी होगा। तो हम क्या करेंगे? एक क्लास बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लास बनाएंगे। उस क्लास में, ठीक, उस क्लास में हम क्या करेंगे कि हम यूजर का जो भी फैकल्टी बनेगा, यूजर के थ्रू उसकी आईडी, नेम, पोस्ट, क्वालिफिकेशन
एंड एड्रेस को इनपुट कराएंगे और फिर उन सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, शो कराएंगे, डिस्प्ले कराएंगे। ठीक है ना। तो इस क्लास के अंदर, फैकल्टी क्लास के अंदर, हम इन सभी फील्ड को क्रिएट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद से जब ये हमारा फील्ड क्रिएट हो जाएगा तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनका नाम वैल्यू क्या कर लेंगे, इनपुट करा लेंगे। ठीक। उसके बाद से जब वैल्यू इनपुट हो जाएगा, ठीक, तो वैल्यू इनपुट होने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको डिस्प्ले कराएंगे। प्रॉब्लम समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। ठीक है। अब चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं। क्या होगा, आ जाएगा अभी देखना, क्लास। ठीक है, फैकल्टी। ठीक, यहाँ फैकल्टी की स्पेलिंग सही है ना। देखो, हमको एक फैकल्टी की सारी डेटा को इनपुट करा के, जैसे फैकल्टी मतलब क्या होता है, कोई भी फैकल्टी ले लो, बैंक की फैकल्टी हो जाए, कॉलेज की फैकल्टी हो जाए, जो भी हो। ठीक है ना, हो सकता है कि नहीं वैसे। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक फैकल्टी बनाए क्लास, पहले उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि उसमें क्या क्या होगा। तो पहला हमारा इंट क्या होगा, आईडी होगा। ठीक। ओके। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पब्लिक कर लेते हैं। नहीं, पब्लिक नहीं, रहने देते हैं ऐसे ही। ओके, ये हो गया इंट आईडी। ठीक। उसके बाद से हमारा स्ट्रिंग था, क्या था, स्ट्रिंग नेम था। ठीक। उसके बाद से हमारा क्या था, स्ट्रिंग नेम के बाद पोस्ट। उसके बाद से स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद से हमारा स्ट्रिंग के बाद से क्या, क्या था, एड्रेस था ना, एड्रेस। ठीक है ना। ये सारे फील्ड हमारे बन गए, इतने हमको इनपुट कराने हैं यूजर से, मतलब यूजर का इतनी एक फैकल्टी के पास ये सारे डेटा होने अनिवार्य है। ठीक। अब क्या करेंगे हम, एक पब्लिक, ठीक, यहाँ पे फैकल्टी नाम का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। और इस कंस्ट्रक्टर में, ठीक है, अब देखिए, इस कंस्ट्रक्टर में हम बस ये विंडो क्या नाम है, विजुअल स्टूडियो 2022 की वजह से पूरा लिखा हुआ आ जा रहा है। हम इस कंस्ट्रक्टर में इंट आईडी ले रहे हैं। इंट आईडी के बाद, इंट आईडी को एज पैरामीटर ले लिया, स्ट्रिंग नेम को एज पैरामीटर ले लिया, स्ट्रिंग पोस्ट को भी एज पैरामीटर ले लिया, और उसके बाद से क्वालिफिकेशन को भी ले लिया, और एड्रेस को भी एज पैरामीटर ले लिया। ठीक है। उसके बाद से हमारा क्या हो गया कि आईडी में ये वाली आईडी वैल्यू आ गई। नेम में अब देखिए, ये ये वाली आईडी देख लीजिए, इनके सारे पहले लेटर क्या है, कैपिटल हैं। और यहाँ पे जो पैरामीटर पास किए जा रहे हैं, ये सारे पैरामीटर क्या हैं, स्मॉल में। आईडी देखिए, ठीक है ना। तो ये वाले आईडी और ये वाली आईडी, ये सब अलग अलग हैं। ओके, क्लियर है ना। तो इस आईडी को, जिस इस आईडी में जो वैल्यू आएगी इस आईडी में चली जाएगी, नेम में जो वैल्यू आएगा इस वाले में आ जाएगा, पोस्ट में पोस्ट वाली वैल्यू चली जाएगी, क्वालिफिकेशन में क्वालिफिकेशन वाली, और एड्रेस में एड्रेस वाली वैल्यू चली जाएगी। ओके, क्लियर है ना। हाँ 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 भाई, वही तो कर। हाँ, ये वैल्यू जो आएगी, इस देखिए आईडी, ये आईडी कौन सा है, ये वाला है ना।
है कि नहीं? इसमें जो वैल्यू आएगी इस वाली आईडी में जाएगी, इसमें। क्लियर है ना? यही तो हम लिखे हैं, नेम इक्वल टू। ठीक है ना? ये पूरा बाय डिफॉल्ट आ गया, अगर हमने यही एक एक करके लिखे होते तो आ जाता समझ में। ठीक है ना? लेकिन इतना सिंपल है, बस वैल्यू असाइन की जा रही है। जो पैरामीटर में वैल्यू आ रही है इसको आईडी में, नेम में जो नेम पैरामीटर में आया उस नेम वाले फील्ड में चला गया। पोस्ट वाले पैरामीटर में जो वैल्यू आई पोस्ट फील्ड में चला गया। क्वालिफी देखिए, अगर आपको समझना है ना, तो जब आप अपने इस नेम पे ले जाएंगे तो इसके आगे देखिए लिखा हुआ क्या आ रहा है, फील्ड लिखा हुआ आ रहा है। आ रहा है ना? आज इस नेम पे ले जाएंगे तो ये पैरामीटर लिखा हुआ आ रहा है। ये कर्सर देखिए, कर्सर ले जा रहे हैं तो फील्ड, इस पे कर्सर ले गए तो पैरामीटर। क्लियर है ना? ये फील्ड है आपका, यानी कि ये क्लास का वेरिएबल है। और ये पैरामीटर है, किसका? कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर है। क्वालिफिकेशन देखिए, सब कुछ आपके सामने है, बस इसको समझना है। ठीक है ना? जिस पे कर्सर ले जाएंगे उसके बारे में ये बता देगा कि ये क्या है। ये फील्ड है, ये क्या है? पैरामीटर है। आई बात समझ में ना? ठीक। नेक्स्ट थिंग क्या करना है हमको? डिस्प्ले के लिए मेथड बनाना है। हाँ, बोलो। अच्छा, अभी बताते हैं, अभी कंस्ट्रक्टर जब पढ़ाएंगे ना तो बता देंगे। ठीक है? अभी बताते हैं, समझाते हैं, पहले इस कोड को फाइनल कर दें। ठीक है, एक डिस्प्ले नाम का मेथड बनाया। इस मेथड में हम सिंपली क्या करेंगे? इन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना? रिप्रेजेंट कैसे होगा? तो यहाँ पे सबसे पहले हम डबल कोट में इस तरह से लिख देते हैं, फैकल्टी डिटेल। फैकल्टी डिटेल्स। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद से हम क्या लिखेंगे? कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे हम लिखेंगे डबल कोट में आईडी इक्वल टू, यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? आईडी कर देंगे। आईडी, आईडी को हमने कंकैटिनेट कर दिया। ठीक, आया समझ में? उसके बाद से कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक, और इसके अंदर हम डबल कोट, यहाँ क्या कर देंगे? नेम कर देंगे। ठीक, नेम इक्वल टू, यहाँ पे नेम बाइंड कर देंगे, नेम। ओके, उसके बाद से फिर से आ जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन। इसके अंदर हम क्या कर देंगे? डबल कोट लगा के। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? पोस्ट है ना, तो यहाँ पे पोस्ट। ठीक, इक्वल टू स्पेस डबल प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक, इसके अंदर हमारा डबल कोट, यहाँ क्या था? क्वालिफिकेशन था ना? क्वालिफिकेशन इक्वल टू प्लस क्यू यू, जो भी स्पेलिंग लिखा है, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ क्या हो जाएगा? एड्रेस, एड्रेस इक्वल टू प्लस एड्रेस। ठीक, ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक, अब ये हमारा क्लास क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ठीक है ना? अब इस क्लास के अंदर देखेंगे ध्यान से। ठीक है, तो हमारे क्या है? फील्ड बने हुए हैं, ये सारे हमारे फील्ड हैं। उसके बाद से ये हमारे सारे एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। ठीक, उसके बाद से एक डिस्प्ले नाम का मेथड बना हुआ है जो सारे डिटेल्स को दिखा रहा है। अच्छा, ओके, अभी रश्मि पूछ रही थी कि इसमें सर हमने फैकल्टी नाम का ही कंस्ट्रक्टर क्यों बनाया? देखिए,
क्लास के जितने भी फील्ड होते हैं उनको वैल्यू असाइन करने के लिए क्लास में एक कंस्ट्रक्टर का होना अनिवार्य होता है। क्या होता है? अनिवार्य होता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक, तो ये क्या कर, एक कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट बनेगा जो कंपाइलर के थ्रू बनाया जाएगा। और कंपाइलर जब बनाएगा कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इन सभी पैरामीटर, इस सभी फील्डों को इनके बाय डिफॉल्ट वैल्यू से क्या कर देगा, असाइन कर देगा। बाय डिफॉल्ट वैल्यू, इंट का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। नेम स्ट्रिंग का क्या होता है, नल होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बाय डिफॉल्ट शो हो जाएंगे, असाइन हो जाएंगे। लेकिन अब हमको अपनी जो यूजर यहाँ पे पैरामीटर में पास करे वो वैल्यू असाइन करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, खुद से पैरामीटर बनाना पड़ेगा, और सॉरी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। और वो कंस्ट्रक्टर जो भी बनता है, तो जो क्लास का नेम होता है सेम वही नेम इसका भी होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं लिखा गया है, पब्लिक लिखा गया है, उसके बाद से फैकल्टी लिख दिया गया है। इसके बीच में कोई डेटा टाइप नहीं लिखा गया है कि ये किस प्रकार का डेटा रिटर्न करेगा। ना ही वॉइड होता है, ठीक है ना, ना वॉइड लिखा जाता है, ना कोई डेटा टाइप लिखा जाता है इसका। ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। उसके बाद ये पैरामीटर राइट हो सकता है, ठीक है ना, ये पैरामीटर हमने दे दिए इसको। तो उसके बाद से जो भी पैरामीटर में वैल्यू आ रही है उस फील्ड को, जिस पैरामीटर के थ्रू जिस फील्ड के लिए वैल्यू आ रही है उसको असाइन कर दिया हमने। ठीक, अब उसके बाद से डिस्प्ले मेथड द्वारा हमने वैल्यू को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। अब ये कैसे यूज किया जाएगा, तो हमको इसको यूज करने के लिए, टेस्ट करने के लिए हमको अपने मेन मेथड में आना पड़ेगा। मेन मेथड में आके, हाँ बोलो। हाँ, क्या, नहीं, void का मतलब बताएंगे अभी। void का मतलब वो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है ना, इसका रिटर्न टाइप होता ही नहीं, ठीक है ना। इसका रिटर्न टाइप देखिए, कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप होता ही नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? नहीं होता, ठीक है ना, आया समझ में। अब देखिए, यहाँ पे जब फैकल्टी हमने अब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं क्लास का, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हम क्या करते हैं, क्लास का नेम लिखते हैं, उसके बाद उसका इंस्टेंस नेम लिखते हैं, उसके बाद इक्वल टू लगाते हैं, न्यू कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद से ये फैकल्टी हमने लिख दिया। अब इसके अंदर हमको ये सारे पैरामीटर पास करने पड़ेंगे, नहीं तो ये एरर देगा। एरर क्या दे रहा है कि ये फैकल्टी का जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे हमको ये सारे आर्गुमेंट पास करने हैं। ये सारे आर्गुमेंट्स क्या करने हैं, पास करने हैं इनके वैल्यू, ठीक है ना। तो आईडी में हम दे देते हैं आईडी 101, कामा, नेम हमारा स्ट्रिंग है तो इसको डबल कोट में देना पड़ेगा। डबल कोट में हम दे देते हैं जैसे जॉन, ठीक, ओके, जॉन हो गया। उसके बाद से हमारा पोस्ट, पोस्ट क्या रहेगा, पोस्ट में हमारा रहेगा यस ई, ठीक है ना, सीनियर इंजीनियर मान लेते हैं, ठीक। और कामा लगाते हैं क्वालिफिकेशन में, बीटेक, बीटेक, बीटेक हो गया, ओके। और एड्रेस में हम डाल देते हैं यूएसए, ठीक, ठीक है ना, आई बात समझ में। ये हमारा हो गया, ये सारी वैल्यू क्या हो गई, इस F1 वाले ऑब्जेक्ट को असाइन कर दी गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको अपने इस F1 के ये जो वैल्यू हमने असाइन किया है इसको डिस्प्ले कराना है। तो F1 के पास अब F1 डॉट लिखेंगे, और डॉट लिखेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एक डिस्प्ले नाम का क्या आ रहा है, मेथड आ रहा है, ठीक है ना। इस डिस्प्ले मेथड को हम लोग कॉल करेंगे, ठीक।
अब ये जब कॉल हो गया, ठीक, तो अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। देखिए अभी हो रहा है, ठीक है। ये देखिए आउटपुट आया लेकिन चला गया, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, कंसोल डॉट रीड की, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए रीड लाइन भी लगा सकते हैं, ठीक। कंट्रोल एस, अब रन करते हैं। ये देखिए शो हो रहा है आउटपुट, आउटपुट शो हो रहा है ना। ओके, तो ये हमारे फैकल्टी डिटेल का ये आ गया। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, आईडी 101 दिया था, नेम में जोन दिया था, पोस्ट में एससी दिया था, क्वालिफिकेशन में बीटेक, एड्रेस में यूएसए दिया था, तो ये हमारा आ गया। ठीक है ना, आया समझ में। अगर अब इसी तरीके से अगर हमको दूसरा बनाना हो, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो हम इसी तरह से फैकल्टी F2 कर देंगे। हाँ, न्यू, बोलो बोलो, सुन रहे हैं। हाँ हाँ, यूजर से वो भी हम बता रहे हैं, ये तरीका, एक ये तरीका है 102, अभी बताते हैं इसको। 102 हो गया, ठीक। उसके बाद से क्या हो जाएगा, नाम दे देते हैं, एक और नाम दे देते हैं, जॉन के बाद से क्या देते हैं, सैम दे देते हैं, सैम, कॉमा, ठीक, एडमिन, एडमिन दे देते हैं, कॉमा, इसको दे देते हैं MCA, ठीक, कॉमा, ठीक, डबल कोट में UK, ठीक। ये हमारा हो गया दूसरा। अब दूसरा जब हो गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे F2 डॉट डिस्प्ले, ठीक, तो ये दूसरे वाले का डिटेल को क्या कर देगा, शो कर देगा, ठीक। दो डिस्प्ले होंगे, देख लीजिए, दो आउटपुट डिस्प्ले हो रहे हैं ना, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना। ओके, चलिए। अब ये जैसे अभी रश्मि ने पूछा कि अगर हमको, ये तो हम पैरामीटर में पास कर रहे हैं, ये सारी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पैरामीटर में पास कर रहे हैं। अगर हमको यूजर से इनपुट कराना हो तब, तब क्या करेंगे, तो हम इस क्लास में हम इस कंस्ट्रक्टर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, इसको रिमूव करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको रिमूव करके हम रन करके दिखाते हैं। मान लो जी एक इसको कंट्रोल के साथ के सी कमेंट कर दिया, और कमेंट करने के बाद इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हमारा कंस्ट्रक्टर हट गया ना। अब देखिए हमारे जितने भी ये फील्ड हैं इनकी वैल्यू क्या शो होगी, रन कर रहे हैं। गलती किया है क्या? ओके, देखिए ये कह रहा है कि फैकल्टीज का जो कंस्ट्रक्टर है डज नॉट कंटेन द टेक्स्ट 5 आर्गुमेंट्स, मतलब ऊपर हमने जो ये 5 आर्गुमेंट्स पास किए हैं, ये अब हमको नहीं पास करना पड़ेगा, क्योंकि इसको तो हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है ना। इसको हमने रिमूव कर दिया है। अब देखिए, अब कंट्रोल एस करते हैं, रन करते हैं। रन करेंगे तो जो हमारा बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगा, ठीक है, देखिए आईडी में हमारा वैल्यू क्या दिखा रहा है, 0 0, दोनों आईडी में 0 0, नेम में नल, पोस्ट में नल, क्वालिफिकेशन में नल, एड्रेस में भी नल, मतलब कुछ भी नहीं है। नेम में भी नल है, पोस्ट में भी नल है, क्वालिफिकेशन में भी नल है, एड्रेस में भी क्या है हमारा, नल वैल्यू है। क्लियर है ना। ओके, तो ये हमारे नल वैल्यू को असाइन कर रहा है। उस जो, अब देखिए जो सिस्टम द्वारा बनाया गया है कंस्ट्रक्टर वो कैसा होगा,
ये तो हमने कंस्ट्रक्टर अपना बनाया था, तो इसको हम जैसा चाहें वैसा डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इस पे कर्सर ले गए तो हमने इस प्रकार से डिफाइन किया था, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम बना रहा है वो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर के डिफॉल्ट टाइप के नाम से जानते हैं कि डिफॉल्ट टाइप कंस्ट्रक्टर कहलाता है। तो वो कंस्ट्रक्टर कैसा बनता है, तो वो सिंपल सा ऐसा बनता है, पब्लिक, ठीक, और उसके बाद से फैकल्टी, ठीक, उसके बाद से ये हो जाएगा, और इसको ओपन एंड क्लोज। इसमें जो आईडी होगी, आईडी की वैल्यू, आईडी इक्वल टू, ये 0 असाइन करेगा। क्या असाइन करेगा? 0, ठीक। नेम, नेम जो होगा, नेम में ये नल असाइन करेगा। स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी असाइन करेगा। देखिए स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, और इसमें अभी कुछ भी रखा नहीं गया है, ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम रख रहा है, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये पोस्ट, पोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी हो जाएगा, ठीक। क्वालिफिकेशन में क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इम्पटी हो जाएगा, ठीक है ना। आई बात समझ में? ये एड्रेस में क्या हो जाएगा, एड्रेस इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इम्पटी हो जाएगा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये बाय डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर बनता है इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पे सभी जगह पे आईडी में 0 दिख रहा था, लेकिन स्ट्रिंग में, नेम में इम्पटी दिख रहा था, पोस्ट में भी इम्पटी, मतलब इम्पटी का मतलब नल, कुछ भी नहीं असाइन किया गया है। आई बात समझ में? ये सिस्टम द्वारा असाइन किया जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का कंस्ट्रक्टर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कोड लिखता है इस प्रकार का वो कोड होता है, ठीक। इसको मिनिमाइज कर दिया हमने। अब देखिए हम एक मेथड बनाएंगे, क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे जो यूजर से क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा। यहाँ पे पब्लिक, पब्लिक के बाद या ये भी हमारा वॉइड टाइप करेगा, वॉइड, ठीक। यह क्या, ऐसा हो जा रहा है। चलिए ठीक है, हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सेट वैल्यू। क्या लिख देते हैं, सेट वैल्यू या गेट वैल्यू, जो भी आप लोग लिखना चाहें लिख सकते हैं, अपने मान से उस मेथड का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना। असाइन वैल्यू टू फैकल्टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम मैसेज देंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक। यहाँ पे मैसेज देंगे इंटर द फैकल्टी आईडी, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी आईडी, मतलब फैकल्टी की आईडी को इंसर्ट कराना है, ठीक। अब जब ये आईडी यूजर इनपुट करेगा तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी वेरिएबल में होल्ड करना पड़ेगा। हमको पता है, हमने आईडी नाम का एक वेरिएबल बना रखा है ऊपर, ठीक है ना। बस हम क्या करेंगे उसमें कंसोल डॉट, कंसोल डॉट क्या हो जाएगा, रीड लाइन हो जाएगा, ठीक। रीड लाइन हो जाएगा। रीड लाइन को हमको क्या करना पड़ेगा, आईडी क्या है, इंट टाइप का है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से, तो इस तरीके से इंट डॉट पार्स, ठीक, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक। उसके बाद से हम फिर से मैसेज देंगे नेम के लिए। क्या देंगे, मैसेज देंगे नेम के लिए। अभी फिलहाल नेम के लिए तो ऐसा लिखा हुआ आ जा रहा है, तो हम इसको बस मैसेज वाला कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल भी हो जाएगा। यहाँ क्या कर देंगे, इंटर क्या हो जाएगा, फैकल्टी नेम हो जाएगा, ठीक। अब ये जो भी नेम यूजर इनपुट करेगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, यहाँ पर भी स्पेस दे देते हैं। ये यूजर, अब देखिए नेम क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है। रीड लाइन भी जो इनपुट लेता है वो किस टाइप का लेता है, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है। तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में रखने के लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो ये हमारा आराम से नेम में
इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद से हमको क्या करना है, कंसोल डॉट यहाँ पे क्या इनपुट कराना है, पोस्ट, पोस्ट इनपुट कराना है, इंटर फैकल्टी पोस्ट। ये पोस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, पोस्ट वाली वैल्यू चली जाएगी जो भी यूजर इनपुट करेगा। फिर कंट्रोल भी, यहाँ क्या हो जाएगा, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन को इनपुट करेंगे यहाँ पे, क्वालिफिकेशन इक्वल टू, ठीक, कंसोल डॉट रीड लाइन हो जाएगा। क्वालिफिकेशन हो गया। अब क्या छूट गया है, हमारा एड्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस, इंटर द फैकल्टी एड्रेस। अब यहाँ पे हमारा एड्रेस कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक। जब ये इनपुट हो जाएगा तो अब हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें असाइन हो जाएगा। अब इसको हम शो कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, हमने कुछ और गलती किया है। क्या गलती किया है बता सकते हैं। हमने यहाँ पे जब कॉल कर रहे हैं तो पहले डिस्प्ले कॉल कर रहे हैं। हमको डिस्प्ले कब कॉल करना है, जब वैल्यू हम क्या कर दें, सेट कर दें। F1 डॉट सेट वैल्यू को कॉल करें, ठीक, इसमें भी और इसमें भी। F2 डॉट सेट वैल्यू, कंट्रोल एस। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इंटर द फैकल्टी आईडी, देखिए कह रहा है ना, इसमें हमने दे दिया 105 या 4, ठीक। इंटर द फैकल्टी नेम, यहाँ पे नेम दे देते हैं, सैम ही दे देते हैं, सैम हो गया। इंटर द पोस्ट एडमिन, ठीक। उसके बाद से क्वालिफिकेशन NCA, ठीक। उसके बाद से फैकल्टी एड्रेस UK, ठीक। इनपुट करेंगे फैकल्टी डिटेल, यहाँ पे देखिए आईडी इक्वल टू 104, नेम इक्वल टू सैम, पोस्ट इक्वल टू एडमिन, क्वालिफिकेशन इक्वल टू NCA, एड्रेस इक्वल टू UK, इंटर। फिर से कह रहा है, ये दूसरे वाले के लिए आ गया। किसके लिए आ गया, दूसरे वाले के आईडी के लिए। जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ना, हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट, हाँ आपको जितना नीड हो उतना बना सकते हैं, और मल्टीपल टाइम जितना आपको, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। रेहान पोस्ट डिप्लोमा, ठीक है। JE जूनियर इंजीनियर, एड्रेस दुबई, ठीक है। ये देखिए आया ना। तो अभी हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं तो दो बार ये चलेगा। आई बात समझ में। ये हमारा था आज का कोड, क्लियर है। तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। और एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग के लिए बहुत इजी प्रोग्राम्स हमने बनवाए हैं, ठीक है ना। आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। हाँ बोलिए। हम्म, चलिए ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर अभी बता रहे हैं, घबराओ मत, कंस्ट्रक्टर की बात आ रही है। अभी जब कंस्ट्रक्टर बताएंगे ना, ये तो बस क्लास के बारे में था, क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कंट्रोल C करते हैं और आपके नोट्स में ले चलते हैं, रख देते हैं। कौन सा था, ये दूसरा वाला था ना, यहाँ पे, यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल में
अरे जो भी है, चलिए solution देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ, इस कलर का कर देता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे मीनिंग गलत आ रहे हैं, जो भी मीनिंग हम सही कर देते हैं। फैकल्टी, फैकल्टी, ठीक है ना, समझ में आया है ना। प्रोग्राम्स आप लोग बनाइएगा, बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। ठीक है, ये जो मैंने कमेंट किया है ना, इसको भी आप लोग करके देखिएगा। ठीक है, क्लियर है ना। हाँ 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 हाँ, करना बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें, और कुछ नहीं है। बता दे क्या, उसको भी बताना पड़ेगा क्या। चलिए, ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया, इतना बड़ा प्रोग्राम था शायद। ओके, समझ में आया है ना। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो भी अकाउंट बनेगा उसका इनिशियल वैल्यू असाइन करने के लिए फंक्शन बनेगा। जैसे सेविंग क्या होता है, उसका इनिशियल बैलेंस क्या होता है, एक जीरो बैलेंस होता है अकाउंट, एक करंट होता है, ठीक है, एक सेविंग होता है, ऐसे टाइप होते हैं ना। अकाउंट के टाइप जो होते हैं, सेविंग, करेंट, क्रेडिट, जीरो बैलेंस, ऐसे करके होते हैं कि नहीं होते हैं टाइप। तो ये आपको बनाने हैं। ठीक है, उसके बाद से उसमें अमाउंट डिपॉजिट करना है। आप अकाउंट जब खुल गया तो आपको उसमें कितना बैलेंस अमाउंट ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से उसमें से कितना निकाल रहे हैं, चेक करने के बाद आपको निकालना है। ठीक है, उसके बाद से डिस्प्ले कराना है, नेम और बैलेंस, जो भी यूजर का नेम हो वो दिखाना है, और उसके में उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये शो कराना है। आया समझ में। ठीक है, कीजिएगा, बहुत इजी है। चलिए आते हैं थोड़ा सा टॉपिक्स पे, कि व्हाट इज स्ट्रक्चर, सॉरी व्हाट इज क्लास। मैंने कल बताया था कि स्ट्रक्चर ऑफ एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक, नेक्स्ट था हमारा कि, चलिए, व्हाट इज क्लास। व्हाट इज ए क्लास कह रहा है कि वी हैव सीन कम सिंपल डेटा टाइप लाइक इंट, फ्लोट, डबल। ठीक है ना। हमने अभी तक जो भी बनाया था, इसके पहले जब तक हम लोग क्लास का कोड नहीं लिख रहे थे, तो हम लोग सिंपल सा इंट, फ्लोट, डबल टाइप का वेरिएबल बना लेते थे, उसमें वैल्यू असाइन कर देते थे। लेकिन इफ यू वांट टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स कस्टम टाइप्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कस्टम टाइप मतलब, कॉम्प्लेक्स का मतलब बहुत बड़ा, ठीक, कस्टम का मतलब उसमें मल्टीपल टाइप्स हो। क्या हो, मल्टीपल टाइप्स हो। अभी जैसे हम लोग फैकल्टीज क्लास बनाया, तो उसमें इंटीजर भी था, स्ट्रिंग भी था, मे बी उसकी अगर सैलरी की बात आती तो वो फ्लोट हो जाती। ठीक है, वो फ्लोट हो जाता है या डबल टाइप का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद से तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, जब हमको कॉम्प्लेक्स कस्टम टाइप बनाना हो, ठीक है ना, तो वहां पे हमको क्लासेस का यूज करना पड़ता है। क्लासेस भी क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। ठीक है ना, क्लास भी क्या होते हैं, एक डेटा टाइप होते हैं। एक क्लास कंसिस्ट डेटा एंड बिहेवियर। क्या कह रहा है, डेटा एंड बिहेवियर। कंसिस्ट मतलब क्या करता है, क्लास के अंदर डेटा होता है और बिहेवियर होता है। ठीक, डेटा का मतलब जितने अभी हम लोग ने फील्ड बनाए थे वो सब डेटा थे। ठीक है ना, उसमें डेटा स्टोर हो रहा था, उस सभी वेरिएबल्स में क्या हो रहा था, डेटा स्टोर हो रहा था।
उसके बाद से हमने जो डिस्प्ले मेथड बनाया था वो बिहेवियर बता रहा था कि ये बिहेव कैसा कर रहा है, उस डेटा शो करा रहा है कि उसको इंसर्ट करा रहा है, वैल्यू इंसर्ट करा रहा है कि शो करा रहा है, तो वो बिहेवियर हो गया कि नहीं हो गया, क्लास का बिहेवियर हो गया। क्लास डेटा रिप्रेजेंट बाई इट्स फील्ड, जो हमने फील्ड बनाए थे वो क्लास डेटा को रिप्रेजेंट करता है। एंड बिहेवियर इज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मेथड। अभी हमने इसको अच्छे तरीके से देखा, अब समझ में आ गया ये लाइन ना? ठीक है, एन एग्जाम्पल विल मेक दिस क्लियर। तो जो अभी हमने एग्जाम्पल करके देखा वो एग्जाम्पल आपको क्लियर कर दिया होगा इस लाइन को। ठीक है ना? नेक्स्ट है पर्पज ऑफ एक क्लास कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के बारे में जितनी डाउट थी रश्मि ना, ये सारे क्लियर हो जाएंगे। देखिए कैसे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसमें इस टॉपिक में हमको पता चल जाएगा, और उसका पर्पज क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। द पर्पज ऑफ ए क्लास कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज क्लास फील्ड। क्या कह रहा है कि क्लास कंस्ट्रक्टर का पर्पज क्लास के फील्ड को इनिशियलाइज करना होता है। ठीक, एक क्लास कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड। कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर को ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है जब हम उस क्लास का क्या बनाते हैं, इंस्टेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इंस्टेंस बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू। मतलब कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता, चाहे वो वॉइड हो, चाहे इंट हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे कैर हो, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। एंड ऑलवेज हैव द सेम नेम, ऑलवेज हैव द सेम नेम एज द क्लास। ठीक है ना रश्मि? डाउट क्लियर हुआ कि इसका ना नेम कंस्ट्रक्टर, जो भी जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर आप क्रिएट कर रहे होंगे उस क्लास का कंस्ट्रक्टर सेम उसी नाम का होगा जो उस क्लास का नाम होगा। ठीक है ना? सेम नेम एज द क्लास, जिस भी क्लास का आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहे हैं उस कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते समय सेम वही नेम रखेंगे जो उस क्लास का नेम होगा। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में फैकल्टी नाम का जब क्लास बना रहे थे तो उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया था, तो उसमें हमने फैकल्टी ही उस कंस्ट्रक्टर का नाम रखा था और उसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं लगाया था। ओके, नेक्स्ट थिंग, कंस्ट्रक्टर आर मैंडेटरी। कह रहा है क्या? कंस्ट्रक्टर आर मैंडेटरी। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? जरूरी होते हैं। इफ वी डू नॉट प्रोवाइड ए कंस्ट्रक्टर, कह रहा है कि यदि हम कंस्ट्रक्टर को प्रोवाइड नहीं करते अपने क्लास में तो ए डिफॉल्ट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, ए डिफॉल्ट पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली प्रोवाइडेड। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि हम अपने क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाना भूल जाते हैं तो एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। लेकिन वो किस टाइप का होता है? पैरामीटर लेस होता है, उसमें कोई पैरामीटर नहीं पास होता है। आया समझ में? ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड बाय नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स। कह रहा है कि कितने भी उस कंस्ट्रक्टर को, जो भी कंस्ट्रक्टर आप बना रहे हैं उसको ओवरलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओवरलोड। कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर दे सकते हैं, एनी टाइप ऑफ पैरामीटर दे सकते हैं। ठीक है ना? उस पैरामीटर का डेटा टाइप चेंज भी हो सकता है, डिफरेंट डेटा टाइप के भी पैरामीटर हो सकते हैं और मेनी पैरामीटर हो सकते हैं। ठीक है, या नहीं भी हो सकता है। यही ओवरलोड होता है। ओवरलोड के बारे में जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है ना? लेकिन फिर भी हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ओवरलोडिंग क्लास कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग क्लास कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम इसको देखते हैं कैसे ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, ओके ना? आया समझ में? चलिए इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं ओवरलोड कैसे करेंगे किसी कंस्ट्रक्टर को, ये देखते हैं। ठीक,
समझ में आया है कि नहीं ये लाइंस सारे? ओके, चलिए हम क्या करते हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाते हैं। सब लोग शांत हो गए हैं, क्या बात है? चालू करके रखती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो आप लोग को बोलना चाहिए ना। यहाँ पे इस क्लास का क्या नाम दे देते हैं? ठीक है, ओवरलोडेड, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर डेमो, कंस्ट्रक्टर कॉन डेमो बस लिख देते हैं, ओवरलोडेड कॉन डेमो। समझ जाएंगे ना? क्लास बना रहे हैं, क्लास। देखिए हमने क्या किया, इस पे राइट क्लिक किया, ऐड ऑप्शन आया, ऐड पे जाके और उसके बाद से न्यू आइटम पे या नीचे से सेकेंड वाला ऑप्शन क्लास सेलेक्ट कर देंगे। हाँ, ठीक है ना? ऐड कर लिया, ये हमारा क्लास बन गया क्या, ओवरलोडेड कॉन डेमो नाम से। ठीक, हमको इन सारी क्लासेस की नेम स्पेसेस की जरूरत नहीं है, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। ये रिमूव हो गया। अब इसके अंदर हमको क्या करना है अपना, ठीक है, एक क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है। इस क्लास में मान लीजिए अ, हमारा मेन मेथड रहेगा, क्या रहेगा, मेन मेथड रहेगा। ओके, इसमें हम मान लेते हैं कि हमारा मेन मेथड रहेगा। चलिए पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वाइड मेन, ठीक है, मेन। और अरे अभी बताएंगे, इसके बाद ही हमारा वो टॉपिक है, पहले इसको तो खत्म कर लें। ठीक है, ओके, चलिए अब हमको देखिए, अब हमें एक क्लास बनाना है। क्या बनाना है, एक और क्लास, पब्लिक क्लास। हाँ बोलो। नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी सब समझ में आ जाएगा। जब ना मॉडिफायर वगैरह पढ़ेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। अभी टेंशन ना लो, अभी बहुत सारी चीजें हैं, इन सभी एक एक वर्ड का मतलब समझ में आएगा धीरे धीरे। ठीक है ना? चलिए आप देखिए, इस टेस्ट के अंदर हमको क्या करना है, गलती कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा। इस टेस्ट के अंदर, यहाँ पे हमारा ओवरलोडेड के अंदर ये मेन मेथड नहीं होगा। चलिए, ठीक है ना? इसके अंदर हमारा मेन मेथड होगा टेस्ट के अंदर। और यहाँ पे पहले हम अपना कुछ फील्ड बना लेते हैं, जैसे इंट, ठीक है, इंट, इसका फील्ड बना लेते हैं हम। चलिए आई, एक आई नाम का फील्ड बना लिया। इस फील्ड में, ठीक है, सॉरी, इसको कैपिटल आई लिख देते हैं। ठीक है, अब इस फील्ड को हमको इनिशियलाइज करना है। तो आपको पता है कि क्लास के फील्ड को इनिशियलाइज करने के लिए हमको कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ता है। अगर हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर रहे होते हैं क्लास में अपने, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट कंपाइलर द्वारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया जाता है। तो पहले तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा, ठीक है ना? तो हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अभी नहीं, कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बना रहे हैं। ओके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये समझ में पहले समझाते हैं। यहाँ पे हम एक मेथड बना रहे हैं। हेलो, थोड़ा थोड़ा सा नेट कट गया है। हाँ हाँ, नेट कट गया था, नेट कट गया था। ठीक है, लाइट कट गई है, नेट नहीं कह रहे हैं, लाइट कट गई है, तो 1 मिनट, कनेक्ट। ओके, अभी आ जाएगा, कुछ दिन में इन्वर्टर लगने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं, अकेले अकेले सारी चीजें करनी पड़ रही हैं। ओके, सो हो रहा है,
विजिबल। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं लोन, नहीं नहीं लोन की जरूरत नहीं है। स्क्रीन शो हो रहा है ना? स्क्रीन शो हो रहा है ना, ये कोड वाला? चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटर करने के बाद अब यहाँ पे अपना एक क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं जो इस आई की वैल्यू को क्या करेगा, आई की वैल्यू को शो करेगा। तो यहाँ पे शो नाम का एक मेथड बना दिया, पब्लिक वाइड शो। ठीक है, ये हो गया, ओपन एंड क्लोज कर दिया इसको। अब इसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसके अंदर हमको कंसोल डॉट राइट लाइन, राइट लाइन लिख के हम यहाँ पे डबल कोट के अंदर द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ आई, कैपिटल आई में, आई इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे हम प्लस आई लिख देंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा वैल्यू, जो भी आई की वैल्यू होगा ये शो कराएगा। ठीक, अब देखिए इसको हम आते हैं मेन मेथड में, अपने मेन मेथड में आते हैं। मेन मेथड में आने के बाद हम यहाँ पे अपने इस ओवरलोडेड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ओवरलोडेड कॉन डेमो का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे बनेगा वो डे, तो इसके लिए हम लिखेंगे ओ वी ई आर, ओवरलोडेड कॉन डेमो। ठीक, और इसका हम एक कॉन डेमो नाम से बना लेते हैं, कॉन डेमो इक्वल टू न्यू ओवरलोडेड कॉन डेमो। ये हमारा एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा लाइन हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, जिसमें से पहला हमारा वर्ड जो है एक क्लास नेम है, दूसरा हमारा इंस्टेंस नेम है, और ये न्यू की वर्ड है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर। देखिए सेम हमारा कंस्ट्रक्टर है ना, कि क्लास का नेम लिखते हैं उसके आगे पैरेंथेसिस लिख देते हैं, लेकिन हमने अपने क्लास में तो कंस्ट्रक्टर बनाया ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होगा, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर जो कॉल होगा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, जो क्या होगा बताइए, जो कंपाइलर के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन डेमो डॉट, ठीक है, सो, ठीक है ना। अब इसके नीचे हम लिख देते हैं कंसोल, कंसोल डॉट रीड की। ओके, ये हो गया, कंट्रोल एस करते हैं। जब इसको रन करेंगे तभी रन नहीं होगा ये, देखिए, क्योंकि हमारे इस प्रोजेक्ट में दो क्लासेस बने हुए हैं, तो ये कह रहा है कि एरर है। क्या एरर है, कि मोर देन वन इंटरें पॉइंट। क्यों, कि इस प्रोग्राम में भी देखेंगे तो यहाँ पर मेन मेथड बना होगा, इस वाले क्लास में भी मेन मेथड बना हुआ है, और इस वाले क्लास में भी मेन मेथड बना हुआ है, तो वो समझ नहीं पा रहा है। इसको सेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपने सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाके प्रॉपर्टीज पे डबल क्लिक करेंगे, और जब प्रॉपर्टीज पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्टार्टअप ऑब्जेक्ट नाम का विकल्प मिलेगा, तो इसमें आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, टेस्ट। ठीक है ना, टेस्ट वाले मेन मेथड को हमको रन करना। एक बार और, क्या है, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे गए, सोल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे तो आपके प्रोजेक्ट नेम के नीचे ही प्रॉपर्टीज दिख रहा होगा, इस पे हमको डबल क्लिक कर लेना है, और डबल क्लिक करने के बाद इसमें हमको अपना स्टार्टअप ऑब्जेक्ट में आके ये सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है ना, जिस वाले मेन, अगर इस मेन मेथड को, प्रोग्राम वाले मेन मेथड को रन करना है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या इसको रन कराना है तो इसको, तो हमको टेस्ट वाला रन कराना है,
उसके बाद कंट्रोल एस से सेव कर लेना है और उसके बाद से स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए द वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 0 आया ना। 0 रिप्रेजेंट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन हम अपने क्लास में आए तो हमने कहीं पे भी देखिए, हमने कहीं पे भी आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज किया है, नहीं किया है। वो किसके द्वारा वैल्यू इनिशियलाइज किया जा रहा है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ठीक है ना, क्लास के फील्ड को, ठीक है ना, इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया जाता है। क्लास का जो भी फील्ड होता है, ये फील्ड है ना एक, आया समझ में, आया कि नहीं आया समझ में। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो कैसा होता है, तो पब्लिक, ठीक, यहाँ पे आपके क्लास का नाम क्या होता है, क्लास का नाम, क्लास का नेम क्या है, तो क्लास का नेम हमारा सेम यही है। कंट्रोल सी कर लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल भी, और इसके बाद से इसको ओपन एंड क्लोज कर लिया, ठीक। और इसके अंदर इंट आई न लिख के हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये ओपन एंड क्लोज, यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर जो है ये हमने भी क्रिएट किया, और ये बाय डिफॉल्ट भी सेम ऐसा ही क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कमी क्या है, ये देखिए, इसकी पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा ना, ये ऑलवेज पैरामीटर लेस होगा, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा होगा, कोई भी पैरामीटर पास नहीं हो रहा होगा। और ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, ये किसी भी क्लास के फील्ड को उसके डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज करता है, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइजेशन करता है उसका, ठीक है ना। यानी कि अगर इंट टाइप का फील्ड होगा तो उसका 0 रखेगा, अगर स्ट्रिंग टाइप का होगा तो उसको नल रखेगा, अगर फ्लोट टाइप का होगा तो 0 रखेगा, 0.0, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनिशियलाइजेशन करता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और होता है बुल बी, बुल बी नाम का फील्ड होता है, तो इसका क्या आता है, इसका आता बी इक्वल टू, ठीक है ना, फॉल्स आता है, बी इक्वल टू फॉल्स आता है, ठीक। जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, कंट्रोल डी कर दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, बी इक्वल टू, सॉरी स्मॉल में है ना, बी इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जो भी होगी इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है ना। ये डिफॉल्ट बुलियन टाइप का जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो क्या होता है, फॉल्स होता है। आया समझ में। और जब इसको रन करेंगे तो ये हमारा इसकी वैल्यू को शो कर देगा, देखिए, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट ऐसा क्रिएट होगा, ठीक। आप समझिए कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कमी क्या है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कमी ये है कि अगर हम अपने क्लास का मल्टीपल क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जैसे ये ऊपर वाला, सॉरी दिख नहीं रहा, लाइट चली गई है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 4, 4 हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये 4 टाइम, ठीक है ना। 4 टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, अपने पहले तो शो, सभी के वैल्यू को शो करते हैं, ठीक है, सभी की वैल्यू को हम लोग शो कर लेते हैं, कंट्रोल डी कंट्रोल डी, ठीक। ये 4 हो गए, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो ये चारों के लिए कंट्रोल एस कर देते हैं, हम इसको थोड़ा सा
कमेंट कर देते हैं कि आपको डिफॉल्ट के बारे में समझ में आया, नहीं तो कहेंगे सर आपने बनाया है इसलिए ऐसा हो रहा है। इसको कंट्रोल के सी हो गया, कमेंट हो गया, कंट्रोल एस एंड रन कर रहे हैं, देखिएगा क्या होगा। देखिए इसने क्या किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने 4 ऑब्जेक्ट बने, चाहे मल्टीपल 1000 ऑब्जेक्ट बनाइए, वो सभी ऑब्जेक्ट के लिए उस क्लास के जो भी फील्ड होंगे उनको उसके डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यू से ही इनिशियलाइज करेगा, उसके डिफॉल्ट वैल्यू से ही इनिशियलाइज करेगा, ठीक है ना। बार बार वो क्या करेगा, उसके डिफॉल्ट वैल्यू से ही इनिशियलाइज करेगा। ठीक, आया समझ में, क्लियर है ना। ओके, अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि यूजर क्या करे, जितना बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, उस ऑब्जेक्ट के लिए वो अलग अलग आई और बी की वैल्यू को क्या करे, अलग अलग असाइन करे। तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में, अपना कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे। और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, तो यहाँ पे हमारा पैरामीटर पास हो रहा होगा इंट आई कॉमा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, बुल बुल बी, ठीक है ना। इसको थोड़ा कैपिटल कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग समझेंगे नहीं। यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल बी। अब देखिए आई में जो वैल्यू आ रही होगी इस आई फील्ड में चली जाए, और जो पैरामीटर बी में वैल्यू आ रही होगी वो बी में चली जाए। ठीक, आया समझ में। अब यहाँ पे हम कैपिटल बी कर देते हैं, कैपिटल बी, यहाँ पर भी कैपिटल बी, ठीक है, क्लियर है ना। अब देखिए, अब जितनी बार यूजर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है, अब देखिए उतनी बार यहाँ पे एरर दे रहा है। अब वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कॉल होगा, बिकॉज हमने अपने क्लास में अब खुद का कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, there is no argument given that the correspond the required parameter I of overloaded con demo, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको आई की वैल्यू देनी पड़ेगी, हम यहाँ पे दे देते हैं आई की वैल्यू 12, भूल में दे देते हैं क्या, ट्रू, ठीक है, ट्रू वैल्यू। ठीक, इसके लिए हम अपना दूसरा वैल्यू दे देते हैं 34, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमा, यहाँ पे फॉल्स दे देते हैं, क्या देते हैं, फॉल्स। ठीक, यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं, अरे यार परेशान कर रहे हो। यहाँ पे हम दे देते हैं 45 कॉमा, ठीक, यहाँ पे ट्रू, समझ रहे हैं ना। अब सभी जितनी बार आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उनके लिए आप अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं। ठीक, कंट्रोल एस, अब ये हम रन कर रहे हैं, देखिए सभी ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग वैल्यू आया कि नहीं आया। ठीक, तो अब देखिए कहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे, कहाँ पे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी पैरामीटर, देखिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब भी बनेगा तो पैरामीटर लिस्ट कंस्ट्रक्टर होगा। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात हो या पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर की बात हो, तो आपको एक ही समझना है कि भाई वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही होगा। ठीक, अब ये एक कंस्ट्रक्टर का टाइप हो गया। ठीक, दूसरा कंस्ट्रक्टर का टाइप क्या होता है, तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। जैसे ये क्या होता है, हम खुद या यूजर खुद इसको क्रिएट करता है, मतलब प्रोग्रामर इसको क्रिएट करता है। ठीक है, क्लास क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया जाता है जो, और उसमें पैरामीटर पास किया जाता है, वही पैरामीटर में जो वैल्यू आती है वही उन फील्ड को क्या किया जाता है, असाइन किया जाता है।
तो जब आपको अपने क्लास के फील्ड को डिफॉल्ट वैल्यू द्वारा इनिशियलाइज करना हो, तो वहां पे आपको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक। अगर आपके क्लास को अपनी इच्छा अनुसार या अपने ऑब्जेक्ट क्रिएशन के समय उसके फील्ड को असाइन करना हो किसी वैल्यू से, तो वहां पे आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज करना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ, सुन लीजिए। जब भी आपके क्लास के जो भी फील्ड हैं, अगर उनकी वैल्यू को डिफॉल्ट वैल्यू द्वारा असाइन करना हो, ठीक है, आई बात समझ में? उनको डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना हो, सिंपल सा, मतलब इंट है तो उसका कुछ भी वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, बुल है तो भी कुछ भी वैल्यू, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, तो वहां पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर आप अपनी इच्छा अनुसार कोई वैल्यू रखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय, तो वहां पे आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक। आई बात समझ में? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपाइलर द्वारा क्रिएट कर दिया जाता है। ठीक। लेकिन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को आपको क्रिएट करना पड़ता है। आया समझ में? ओके। तो ये आप लोग की, आज हम क्लास थोड़ा यहीं पे बंद कर रहे हैं क्योंकि लाइट कट गई है। ओके। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कर कंप्लीट करके आइएगा। और आपको और भी प्रोग्राम हम भेज देंगे, ठीक है ना? आप लोग उसको करिएगा, पीछे का भी टास्क भी करते रहिए। हम टास्क तो चेक करेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करेंगे, अपने सीखने के लिए प्रोग्राम्स बनाया कीजिए। यही ओवरलोडिंग हो रहा है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं और उसमें पैरामीटर पास कर दिया जाता है, तो इसका मतलब उस कंस्ट्रक्टर को क्या कर दिया गया, ओवरलोड कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ओवरलोड कर दिया गया। यही ओवरलोडिंग हो रही है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ओवरलोडिंग, लोडिंग ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्या हो गया? बस सी ओ एन लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना? इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर दें। अब से एक समझ में आया? तो कल कल हम कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछेंगे जी, डिफॉल्ट में और इसमें डिफरेंस पूछेंगे। ओके ना? कह रहे हैं कल हम पूछेंगे कंस्ट हाँ हाँ, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं टाइप टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पहला होता है जो, वो होता है आपका, पहला जो होता है डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट। ठीक है ना? अरे कहाँ हो भाई, बंद करो माइक। हाँ, हम्म, ठीक है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया। उसके बाद से कॉपी कंस्ट्रक्टर कल बताएंगे। हम्म, ठीक है, उसके बाद से होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। हम्म, ठीक है।
इसके बारे में और भी कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां, तो सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है ना, कल। ओके। बाकी आप लोगों ने इसको समझ लिया ना, ओवरलोडिंग समझ लिया। दिस कीवर्ड का यूज निकल चुका है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे, ठीक है ना। दिस कीवर्ड भी बता देंगे। डिस्ट्रक्टर बता देंगे, डिस्ट्रक्टर क्या होता है इसको भी बताएंगे, पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कंट्रोल एस। आइए। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा, समझ में आया ना आज का क्लास। अभी जिसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, तो बाकी सारी चीजें समझ में आई है कि नहीं आई? हाँ, तो ठीक है तब। स्टार्ट।